जय श्री कृष्ण। प्यारे प्यारे हिंदू भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका और द्वारिका कब डूबी, कैसे डूबी और भगवान श्री कृष्ण को किसने दिया था श्राप। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती हैं। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी मर जाते हैं। समस्त यदुवंशों के मर जाने और द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पश्चात मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक माता गंधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को दिया गया श्राप। माता गंधारी द्वारा दिया गया श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गंधारी ने महाभारत के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंशज का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंशों का भी नाश होगा। ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप। महाभारत युद्ध के पश्चात जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो तरह तरह के अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवर्षि नारद आदि द्वारिका गए। यहाँ यादव कुल के कुछ नवयुवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। वे श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को स्त्री वेश में स्त्रियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती हैं, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। तो ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो क्रोधी होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वैष्णवी और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वार पर तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये अवश्य सत्य होगी। मुनियों ने श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन शाम ने मुसल उत्पन्न किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मुसल को चुराकर समुद्र में डाल दिया। जिसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वैष्णवी या अंधकवंशी अपने घर में मंदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मंदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारिका वासियों ने मंदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। द्वारिका में होने लगे थे भयंकर अपशकुन। इसके बाद द्वारिका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी, चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज़्यादा दिखाई देने लगे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतर कर खाया करते थे। सारस उल्लों की और बकरे गिद्धड़ों की आवाज़ निकालने लगे। गायों के पेट से गधे, कुत्ते से बिलावा, नवेलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। अधिकांश अंधकवासियों के हाथों मारे गए थे। प्रद्युम्न जब श्री कृष्ण के नगर में होते अपशकुनों को देखा तो उसने सोचा कि कौरवों की माता गंधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशकुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का योग जान कर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बन गया था। गंधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी यदुवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वैष्णवी मनसी आपस में बात कर रहे थे, तभी सात्विक अवशेष में आकर कर्तवर्मा का उपवास और
अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने कुछ भी ऐसे शब्द कहे कि सात्विक क्रोध हो गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधकवासियों ने सात्विक को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्विक को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से बचाने दौड़े। सात्विक और प्रद्युम्न अकेले ही अंधकवासियों से भिड़ गए और परंतु संख्या में अधिक होने के कारण अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और साथी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही यह घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मूसल बन गई। उस मूसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो कोई भी घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती। उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राणी के प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से अंधक भोज सिन्नी कृष्ण वशी के वीर मूसल से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी आपस में लड़ते लड़ते मर गए। श्री कृष्ण के देखते ही देखते शाम चारुदेशन अवरुद्ध गद की मृत्यु फिर से श्री कृष्ण और क्रोधित हो गए और उन्होंने शेष सभी वीरों का संहार कर अंत में केवल दारुक ही बचे थे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने को कहकर द्वारिका लौट गए।